ये मानसिक सत्य व्यसन की बात चल रही है, इसको हम भाव सत्य व्यसन कह सकते हैं। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। लो साहब, जुआ खेलना किसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अशुभ में हारी, शुभ में जीत, यह द्यूत कर्म। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, यदि अशुभ कर्म के उदय से अपने आप को हारा हुआ मानना और शुभ कर्मों के उदय में अपने आप को जीता हुआ मानना, बस यही द्यूत कर्म है, मतलब यही जुआ खेलना है। किसी ने तुम्हारी तारीफ की, प्रशंसा की, वाहवाही की, फूल के कुप्पा हो गए, और किसी ने आपको दुर्वचन कहे, निंदा की, गुण का अवगुण कह दिया तो एकदम मुरझा के संतप्त हो गए, अवसाद में चले गए। बोले आप जुआरी हो पक्के। पाप के उदय में अपने आप को हारा हुआ मानना, व्यापार में घाटा हो जाए, परिवार में कलह हो जाए, समाज से तिरस्कार हो जाए, अन्य अन्य परिस्थितियां ऐसी बन जाएं तो अपने आप को हारा हुआ मानना, ये भाई साहब जुआ खेलने जैसा है ये। और अगर हमारे समझो उदय अच्छा है, हमारी जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम विकल्प करते हैं और वैसे ही कार्य हो जाते हैं, और तो ये समझना सब मेरा सोचा हुआ हो रहा है, इसमें जीत महसूस करना, बोले जुआ खेलना है। देह की मगन ताई यही मास भक्की वो। ये जो देह है ना, शरीर, इसके प्रति जो आसक्ति की बुद्धि है, अहंकार ममकार की बुद्धि है, इसके प्रति जो अपनत्व है, हम इसमें ही मगन रहते हैं। दिन दिन भर वो आईने के सामने बैठ के अपने आप का ऐसा लगता है कि बस मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं है, अथवा मेरे से ज़्यादा कुरूप कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को शरीर के माध्यम से अच्छा या बुरा मानना, भाई साहब ये मांस भक्षण है। ये मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, और मोह की गहलता से जो अज्ञानता है, यही तो मदिरापान है। अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पी रखी है। लगता है लोगों को कि तू जाग रहा है, तू होश में है, लेकिन हम होश में नहीं हैं। क्यों होश में नहीं हैं? क्योंकि स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके जानते हैं, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके श्रद्धान करते हैं। परद्रव्य में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होती है तो स्वद्रव्य में बेचैनी होती है। क्यों? मोह के कारण से जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं मानते हैं, अन्यथा मानते हैं। तो अन्यथा मानने का नाम ही तो मदिरापान है। और कोमति की रीति गणिका को रस चखवो। और वेश्यागमन क्या है? ये जो खोटी बुद्धि है ना, ये जो कुमति है ना, ये जो कुश्रुत है ना, ये क्या है? ये वेश्या सेवन है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करके अपने आप को संतुष्ट रखना, आनंदित मानना, सफलता मानना, ये कुमति की रीत है। गणिका को रस चखना, आप समझे, वेश्या सेवन है ये। हमको लगता है कि बस हमारा काम हो गया, हमने 4 मकान बना लिए, 10 गाड़ियां खरीद ली, क्या है ये? निर्दय व प्राण घात कर वो यह शिकार। और निर्दय होकर के प्राणों का घात करना, यही शिकार है। कौन से प्राणों का घात करने की बात चल रही है? ये भाव सत्य व्यसन है ना। तो अभी जो अपन ने बात की थी कि जंगल में जाके किसी जीव को मारना, सताना, किसी का शिकार करना, उसकी बात नहीं है। अब यहाँ बात चल रही है अपने प्राणों का घात करना, दूसरों के प्राणों का घात करना। तो प्राण घात कई तरीके से करे जा सकते हैं। एक तो सीधे सीधे किसी को मार दो, पीट दो, काट दो। एक मानसिक रूप से प्राण घात करना, निर्दय होकर के। देखो, मैं इसको एकदम सरल शब्दों में कहूँ ना, आत्मा का प्राण तो चैतन्य है। आत्मा का प्राण, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का भाव, क्षमा, मार्दव, आर्जव है। इनका घात करके क्रोधादि करते हैं। आप समझ लीजिए यही शिकार करना है। मतलब जब हम क्रोध करें, जब हम मान करें, जब हम मायाचारी करें, जब हम लोभ करें, आप समझ लीजिए आप शिकारी हैं। क्यों? प्राण घात कर रहे हैं ना। बोले किसका प्राण घात कर? खुद का प्राण घात किया ना। भाई प्राण घात किसको कहते हैं? आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ना। ये शरीर है ना, ये 10 प्राणों का समूह है ये शरीर, बराबर है। अब हम गुस्से में आके भोजन छोड़ देते हैं। क्या है ये? शिकारी हो क्या तुम? क्यों जान ले रहे हो? क्या वजह? उपवास करते हैं, वो साधना है। और क्रोधादि कषायों के निमित्त से अन्नादि का निरोध करते हैं, वो हिंसा है, वो प्राणघात है। निर्दय प्राण घात करे वो यही शिकार।
और देखो कितनी बड़ी बात कही है, अंतर मन को टटोलना अपने अपने। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो। और जो हम दूसरों की परीक्षा लेते रहते हैं ना, हम प्रश्न सभा में जो प्रश्न पूछते हैं ना, तो दो तरह से प्रश्न पूछते हैं। ये तो सच में जिज्ञासा होती है इसलिए प्रश्न पूछते हैं, और एक इसलिए भी प्रश्न पूछते हैं कि पता तो चले पंडित जी कितने पानी में हैं। जरा प्रश्न पूछो कठिन से कठिन, तो लगे ऐसा सभा में कि हाँ बड़ा प्रश्न पूछा है। तो जब भी आप दूसरों की बुद्धि की परीक्षा के लिए कोई कृत्य करते हैं तो कहते हैं उसमें पर स्त्री सेवन के समान पाप लगता है भाई साहब, उतना बड़ा दोष है, यही पर स्त्री का सेवन है। आप अब आप लगा लेना कि अपने जीवन में सत्य व्यसन है या नहीं है, बोलो। पर नारी संग पर बुद्धि को, अपन बोलते भी कभी कभी, नहीं हम तो चेक कर रहे थे, हम तो चेक कर रहे थे। तो कौन हो चेक करने वाले भैया, अपनी अपनी रामायण संभालो। और देखो चोरी, प्यार सो पराई सोज गहेवे की चाह चोरी। बड़े ही मीठा मीठा बोल के दूसरे की वस्तुओं को, दूसरे के पद को, दूसरे की प्रतिष्ठा को, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की संस्था को अपने में शामिल हो जाए तो बस मैं बड़ा हो जाऊंगा। प्यार सो पराई सोज गहेवे की चाह चोरी। दूसरे की ख्याति हो रही है, ये ख्याति मुझे मिल जाए। दूसरे के पास धन आ रहा है, ये धन मुझे मिल जाए। दूसरे पे संपत्ति बढ़ रही है, ये संपत्ति मुझे मिल जाए। दूसरे को दान जा रहा है, ये दान मुझे आ जाए। प्यार सो पराई सोज गहेवे की चाह चोरी। क्योंकि हम कर्मोदय से संतुष्ट नहीं ना, हम ये मानते ही नहीं है सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। हम ये बात मानते ही नहीं है कि सब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार से होता है, अपने अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार से होता है। हम ये मानते ही नहीं है। हम ये मानते होते तो फिर हम दूसरों की संपत्ति की ओर नहीं देखते, फिर हम संतुष्ट रहते। अपने पुण्य के उदय में होगा तो आ जाएगा, और अपने पुण्य के उदय में नहीं होगा तो नहीं आएगा। प्यार सो पराई सोझ, बहुत इतना जबरदस्त बात है ये। अगर आपको समझ में आ गई तो अनंत काल के लिए निराकुल हो जाएंगे। प्यार सो पराई सोझ, और इसके सही अर्थ करूं एकदम ईमानदारी वाला। अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर पर और पर्यायों को अपने में मिलाना, पर और पर्यायों के कारण से अपने आप को महंत मानना, पर और पर्यायों के आश्रय से प्रसन्न होना, चोर हो। अपने भाव का परित्याग करके, अपने भाव का तिरोभाव करके पर और पर्यायों में अहम बुद्धि धारण की ना। प्यार सो पराई सोझ गहेवे की चाह चोरी। क्या लिखते हैं आगे पता है? यही सातों व्यसन बिड़ारे ब्रह्म लखी वो। यही 7 व्यसन हैं जिनको भगा के आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो।